जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एक्सक्रेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, ये कैरेट ए सर्टिफिकेट वालों के लिए, बी सर्टिफिकेट वालों के आने वाले एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स, केवल ए और बी सर्टिफिकेट एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। उन्हें फ्रेंड्स मैंने नेट से इधर उधर तरीके से सोर्स इकट्ठे किए हैं। ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने लगाए फ्रेंड्स, जो बार बार रिपीट होते हैं और कहीं ना कहीं ये इतना आप सबको मिल जाएगा कि आप पास हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करने से पहले एक नए थॉट्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मेरा थॉट्स ये है कि फेल और पास वही होता है जो स्कूल या कॉलेज जाता है। नहीं तो फ्रेंड्स, बाकी लोग तो टाइम पास करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। पहला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो तेज चाल दाहिने सलूट की वर्ड ऑफ कमांड डैश डैश वहाँ पर दी जाती है, बताना क्या है। तेज चाल में सबसे छोटा कदम डैश इंच का होता है, कितने इंच का होता है, 21 इंच का होता है। सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच में डैश डिग्री का कोण बनता है, तो कितना, 30 डिग्री का कोण बनता है। तेज चाल से गर्ल्स कैट 1 मिनट में डैश कदम चलती है, कितना, 110 कदम। जनरल सैल्यूट डैश मेजर जनरल और डैश से ऊपर पदाधिकारियों को दिया जाता है, बताना क्या है। इसका ट्रू और फॉल्स लिखना है। देखिए, तेज चाल से दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो क्या सही है। ड्रिल एक प्रकार का क्या होती है, नींव है, ऐसे बोला जाता है, अनुशासन की नींव होती है। तेज चाल के सबसे लंबा कदम 33 इंच का होता है, तो क्या है, सही है। खुली लाइन में निकट लाइन चल में 45 इंच की दूरी तय की जाती है, तो सही है। खड़े खड़े पीछे मुड़ में 190 डिग्री मुड़ा जाता है, तो क्या है, गलत है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमसे याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव और काशनरी, यानी कार्यकारी और चेतावनी, चेतावनी और कार्यकारी। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमसे याद रखिएगा फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं। तेज चाल में एनसी कैरेट 1 मिनट में कितना कदम चलते हैं, तो 116 कदम बॉयज़ चलते हैं और 110 कदम गर्ल्स चलती हैं, हमसे याद रखिएगा। तेज चाल में सामान्य कदम कितने इंच का होता है, तो 30 इंच का होता है। दाहिने सच में कितने इंच का कदम लिया जाता है, तो हमें याद रखिएगा 15 इंच का कदम लिया जाता है अगर दाहिने सच की कार्रवाई होती है। उसके फ्रेंड्स, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। 5-5 नंबर के फ्रेंड्स आपको एक नोट्स लिखने हैं इन पे, ठीक है। 25 मार्क्स का है, 5-5 नंबर का नोट है। जैसे कि विसर्जन कब किया जाता है, मतलब थम कब किया जाता है। उसके बाद रैंक ऑफ फाइल मंत्र लिख लो, डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड फाइल, ठीक है। उसके बाद ड्रिल की परिभाषा लिखो, देखो कितना ईजी है, 5-5 नंबर के हैं सारे। उसके बाद ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, आपको लिखना है क्या क्या ड्रिल की बुरी आदतें हैं। फिर सावधान की पोजीशन में देखने वाली बातें लिखो, आपको लिखना है फ्रेंड्स। ये 5-5 नंबर के फ्री नंबर है। आगे चलते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक देखिए, .22 राइफल का कारगर रेंज डैश इंच, मतलब कितना होता है, 25 गज होता है। .22 राइफल की चिंदी का साइज कितना होता है, 4/1/2 का होता है। 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना होता है, तो 400 मीटर। 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है, 5.1 किलोग्राम। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, तो 900 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये और बी सर्टिफिकेट में जो स्पेशली पूछता है .22 राइफल के बारे में पूछता है, क्योंकि इतना इतना ही मान के चलते कम से कम कैडेट्स को .22 राइफल के बारे में तो आना ही चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 डुलेक्स राइफल, ठीक है। तो .22 डुलेक्स राइफल की कार्य रेंज कितनी है, तो 25 गज होती है, हमसे याद रखिएगा। और वेट ऑफ .22 डुलेक्स राइफल इज डैश, तो .22 डुलेक्स राइफल का वजन कितना है, तो 6.2 ऑन्स होता है। उसके बाद मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डिलक्स राइफल इज डैश, तो .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है, तो 5 राउंड आते हैं, ठीक है। डैश कलर फ्लैग डिस्प्ले इंडिकेट टू फिंगिंग द अपरेंस, यानी डैश रंग का झंडा फायरिंग नहीं करने के लिए संकेत देता है, कौन सा, लाल। आपको बताना कौन सा है। डैश आई शुड बी क्लोज वाइल फायरिंग, फायरिंग करते समय डैश आंख बंद होनी चाहिए, कौन सी आंख बंद होनी चाहिए, दाईं या बाएं, आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो लोडिंग अ वेपन मीन्स टेकिंग इट्स अ फ्रॉम प्लेस टू अनदर, यानी राइफल को लोड करते समय अर्थ है राइफल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बिल्कुल नहीं, गलत है। इंस्पेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड बिफोर द ओपनिंग द राइफल, राइफल खोलने से पहले शस्त्र की जांच करनी जरूरी है, हाँ सही बात है। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ SLR इज 20 राउंड, तो SLR में 20 राउंड आते हैं, तो सही है। मैगजीन इज फर्स्ट रिमूव व्हेन स्ट्रिप्ड इज राइफल, राइफल को खोलते समय सबसे पहले मैगजीन निकाली जाती है, यही बात सही है।
इन ग्रुप फायर 1 by 1 टारगेट इज़ यूज, तो ग्रुप फायर में 1 by 1 टारगेट यूज़ किया जाता है। तो क्या ये फ्रेंड्स सही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द स्टेंसिल्स ऑफ गुड फायरिंग, एक अच्छे फायरिंग की क्या तरीका है। देखिए 10 मार्क्स में आया हुआ है, ये किसी कैडेट की राइटिंग है, इसने ढंग से लिखा भी नहीं है। तो आपको तरीके से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बना बना के, ऐसे लिख के नहीं आना है। तो आगे चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस पोजीशन अडोप्ट फॉर फायरिंग राइफल, राइफल के लिए कौन कौन सी पोजीशन ली जाती है। देखिए कितने नंबर इसका, ये 5 नंबर का है, और आपको ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, घुटने के बल, ऐसे आपको लिखना होता है फ्रेंड्स। और अच्छी राइटिंग में लिखना है, पॉइंट पॉइंट बना बना के। फिर आगे देखते हैं, कुछ ऐसे फुल फॉर्म आएंगे आपके। फिर इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का क्या मोटो है आपको बताना है। उसके बाद नेम ऑफ डीजी एनसीसी, फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो डायरेक्टर जनरल का आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद आपको एसटी का फुल फॉर्म लिखना है, और एसडब्ल्यू का फुल फॉर्म लिखना है क्या होता है। देयर आर हाउ मेनी डायरेक्टर ऑफ इन इंडिया, मतलब भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, तो आपको बताना है। 17 निदेशालय मैं बता दूँ, 17 डायरेक्टरेट्स हैं, और 17 कौन सा उत्तराखंड है। लेट्स गो ऑन अनदर, लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट दैट कैडेट्स गेट ड्यूरिंग एनसीसी ट्रेनिंग, एनसीसी कैडेट में प्रशिक्षण छात्रों को क्या लाभ मिलता है, तो आपको बताना है पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख के। उसके बाद आगे देखिए, व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंट, यानी राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी महत्वता क्या है। देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर का, इस कैडेट ने कुछ भी नहीं लिखा, इसे 0 मिला है, अंडा मिला है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ लिख के आइए, कुछ ना मिले सच्चा, कुछ तो मिलेगा आपको। देखिए व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ एनसीसी एंड फ्लाइंग इंडिया, भारत में एनसीसी करने की क्या महत्व होता है आपको बताना है। उसके बाद जोड़े मिलाने हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए। आप ये देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन बाय डैश, वंदे मातरम किसने लिखा था वो कमेंट करके बताना है। चीफ इंडस्ट्री लोकेटेड एट आनंद डैश, यानी आनंद डैश उत्पाद प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है बताना है। ताजमहल इज लोकेटेड एट डैश, ताजमहल कहाँ पे है ये आपको भी बताना है। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डैश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या आपको बताना है। लाल किला और रेड फोर्ट लोकेटेड है, इसमें लाल किला कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। उसके बाद एलोरा केव्स आर लोकेटेड एट डैश, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज डैश लोकेटेड कहाँ पे है बताना है आपको। उसके बाद फ्लोक डांस इज असम इज डैश, असम का लोक नृत्य क्या है आपको बताना है कमेंट करके। आइए चलते फ्रेंड्स, अब आप देखो ये .22 राइफल का आ गया। देखिए तो आपको .22 का कैलिबर लिखना है, कितना होता है, वेट लिखना है, लंबाई लिखना है, कारगर रेंज और क्षमता। फ्रेंड्स आपको 3 राइफलों का नाम तो पूरा रट लेना है, .22 राइफल, SLR और इंसास राइफल और LMG, ये 4 राइट हो गए। इन चारों पाँचों मतलब चारों के आपको मतलब कारगर रेंज, वेट, कितनी मैगजीन आती है, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, व्हाट आर द बेसिक्स क्वालिटीज़ ऑफ गुड फायरर, एक अच्छे हथियार चालक की बुनियादी विशेषताएं बताइए, तो क्या क्या होती हैं बताइए। उसके बाद नेम द डिफरेंट पोजीशन ऑफ फायरिंग राइफल, नहीं राइफल फायर करने की पोजीशन बताइए कौन कौन सी होती हैं। और अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MPI, MPI से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट फुल फॉर्म होता है इसका। उसके बाद आगे देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिल, ड्रिल से क्या लाभ है। उसके बाद द इफेक्टिव ऑफ 9.9 mm कार्बाइड डैश यार्ड, यानी 9.9 mm कार्बाइन की रेंज डैश गज होती है, कितनी होती है बताना है। द बीटन जोन ऑन LMG इज डैश बाई डैश यार्ड होती है, यानी LMG जो बीटन जोन होता है कितना बाई कितना होता है आपको बताना है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG डैश यार्ड बाईपॉन, यानी LMG की बाईपॉन में कारगर रेंज डैश यार्ड गज के रूप में होती है और कितना है तो आपको बताना है। द मजल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm SLR इज डैश पर सेकेंड, तो बताना है कितना पर सेकंड होती है SLR की मतलब मजल वेलोसिटी। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR, यानी SLR की कार्य रेंज कितनी होती है तो आपको बताना है फ्रेंड्स। आपको आई होप कि सारा आता है, ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। व्हाट डू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिख के बताना फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मेंटेन द नेम ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग, आपको इसकी राजधानी बतानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। हिमाचल प्रदेश की शिमला। केरला की आपको क्या पे त्रिवेंद्रपुरम में क्या है बताना है, ठीक है।
उसका गुजरात की, गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, का जो भी हो, इस कैडेट ने जो भी लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेघालय की बताना है, राजस्थान की जयपुर हो गया, कर्नाटका का आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ बता ऑटोमेटिक राजधानी है, बिहार की पटना हो गया, ठीक है। आपको फिर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए। एंडोरेंस सहनशीलता, एथिजियन उत्साह और डिसिप्लिन अनुशासन, इन पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं, व्हाट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइड ड्यूरिंग फ्लड रिलीफेशन ऑपरेशन, यानी बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए 5 नंबर में, और आपको ऐसे पॉइंट बना के लिखने हैं। इस कैडेट को 3 नंबर मिले हैं, ठीक। वैसे ही व्हाट आर द बेसिक रीजन्स रोड एक्सीडेंट एंड व्हाट कैन बी टू प्रिवेंट दैम, सड़क दुर्घटना के क्या क्या कारण से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं, व्हाट आर मतलब एसेंशियल सर्विस, नेम एनी 5, आवश्यक सेवा क्या है, इसके किसी 5 के नाम बताइएगा। व्हाट आर द सोशल एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट द्वारा सामाजिक कार्य कौन कौन से किए जा सकते हैं, तो आपको बताना है। उसके बाद हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्प टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, भारत सरकार की आरक्षण नीति सरकार के कमजोर तबके लोगों के लिए कैसे मददगार है। तो ये 10 नंबर में ये भी आया था, और 10 नंबर फ्रेंड्स ये भी आया था। इस कैडेट को ने 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि उसने ढंग से पॉइंट बना के लिखे नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स देखिए, इसे ना आते हुए भी 2 नंबर मिले, बहुत बड़ी बात है। यानी आपको इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो कुछ ना कुछ लिख के आओ, कुछ तो मिलेगा। 0 मिलने से तो अच्छा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, व्हाट आर द बेसिक सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश की प्रमुख समस्या कौन सी है। तो आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगार, ये सब करके पॉपुलेशन ये सब लिख सकते हो आप। व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रमुख कारण क्या क्या है, ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर इस कैडेट को मिले हैं। आगे चलते हैं, नेम इन 3 वाटर बोर्न डिसीज, पानी का शुद्धियों को फैलाने वाली 3 रोगों के नाम लिखिए। तो मलेरिया, डायरिया वगैरह इस कैडेट ने लिखा है, 2 नंबर मिल भी गए ऐसे 3 में से, वेरी गुड। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो छान कर, उबाल कर, क्लोरीन डाल के, और क्या नाम है, DHT का छिड़काव करके, शुद्धिकरण करके, ऐसे करके। डिफाइन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। देखिए 8 नंबर का, तो इसे अंडा मिल गया, यहाँ पे 0 मिला है। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट्स, सांप द्वारा काटे जाने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है, आपको बताना है। 8 नंबर का फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा, डोंट माइंड, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।